उस कानून में कुछ संशोधन का जरूरत है। मेरे यहाँ का एक भूलन माझी है जो आज तक कभी दारू बेचने का काम नहीं किया, वो तारी जरूर तार से उतारता है। एक बार मेरे यहाँ के आबकारी डिपार्टमेंट के लोग आए और उसको लवनी के संहिते लाद के ले गया लोग, और उस पर जबरन 10 लीटर शराब लिख के, चूंकि उन लोगों के पास उपलब्ध रहता है, जबरन शराब लिख कर और उसको जेल में डाला गया। उसके बाद वो बेल पर आदमी आया। शराब कानून में, शराबबंदी कानून में सबसे बड़ा दिक्कत है, जैसे मान लीजिए अभी हम रांची में हैं, हम झारखंड के किसी कोना में है, यूपी के किसी भी कोना में है, एकाएक कोई सूचना जाता है कि आपके परिवार में कोई हादसा हो गया। चूंकि यूपी और झारखंड बाकी स्टेट में तो शराब चालू है, तो ऑटोमेटिक है कि जहां चालू है वहां लोग उसका यूज करेंगे। तब मान लीजिए हमारा आ रहा है, हम बॉर्डर पर आते आते हमको मशीन लगा के पकड़ लिया जाएगा, हमारे पिताजी का यहाँ मृत्यु हो गई है, मेरे भाई का मृत्यु हो गया है, मेरे कोई परिवार के हॉस्पिटल में भर्ती है, तो चाहे तो हम दारू पीने के डर से हम अपने घर पर नहीं आएंगे। अगर जो घर पर आ गए हैं तब बॉर्डर पर हमको पकड़ के जेल में भेज दिया जा रहा है, फाइन किया जा रहा है। इस कानून में संशोधन की जरूरत है। उस गाड़ी के, जो भी बॉर्डर इलाका से गाड़ी क्रॉस करता है, उस गाड़ी के ड्राइवर का चेकअप किया जाए। शराबबंदी ठीक है, उसके एग्जीक्यूशन में कहीं कहीं गड़बड़ियां हो रही है, उसे ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। हमको विश्वास है कि देख रहे हैं कि काफी रेड हो रहे हैं, काफी लोग पकड़ा रहे हैं, और शराबबंदी के चलते जो क्रियात्मक दोष था उसका निराकरण में लोग लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि अब किसी प्रकार की बात नहीं रहेगी और शराबबंदी नहीं ठीक है। चल। नमस्कार, जीतन राम मांझी और एक और बयान आपने सुना। जीतन राम मांझी का ये नया बयान है। अब इस बयान से क्या निकल कर आने वाला है ये हम आपको बताएंगे। और एक दूसरा बयान भी आपने सुना। सवाल जानते हैं सबसे बड़ा सवाल क्या है बिहार के अंदर? ये जो नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और ये जो नया नया तरीका निकाला जा रहा है शराब माफिया की तरफ से, इस पे सवाल उठ रहा है। जीतन राम मांझी लगता है कि ये समीक्षा करवाकर ही मानेंगे, और समीक्षा इस बात की भी होनी चाहिए कि आज जो लोग जेलों में बंद हैं वो कौन लोग हैं, क्यों जेलों में बंद हैं, और उनके परिवारों से अगर फीडबैक लिया जाए तो सच्चाई पता लगेगा कि शराबबंदी कानून का दुरुपयोग कितना हुआ है और सदुपयोग कितना हुआ है। जीतन राम मांझी जिस समाज से आते हैं, ये अपने समाज की बात करते हैं, और इनको जो फीडबैक मिलता है, अभी कुछ दिन पहले ये गया जिला के उस गांव में गए थे जहां पे छत्तीसगढ़ से कुछ मजदूरों की बॉडी आया था। मतलब वहां पे उनका हादसा में मौत हो गया, इसके बाद लाया गया था। वहां गए थे, और ये जब भी गांवों का दौरा करते हैं, अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तो हमेशा इनको एक बात सुनने को मिलता है। जब भी जाते हैं एक नया केस सुनने को मिलता है कि आज फलना को पुलिस उठाकर ले गई। क्यों? शराब पी रखा था। पता चला कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जेल चला गया। तो ऐसे लोगों को लेकर ये बयान देते रहते हैं। हालांकि इनके बयान का असर इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पे चलता है और सरकार तक पहुंचता है, सरकार पर प्रेशर पड़ता है। देखिए, सरकार के अंदर रहते हुए अगर इस तरह के सवाल उठाया जाता है तो विपक्ष को भी मौका मिल जाता है। आज विपक्ष को भी कम से कम इस बात पे एग्री करना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, खासकर इसीलिए कि जब से शराबबंदी हुई है 12 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो क्या समीक्षा करने की जरूरत नहीं है? जीतन राम मांझी का बयान और एक और बयान जो आपने सुना, ये तमाम वही लोग हैं जो समीक्षा की बात कर रहे हैं कि आपने 10 साल से जो कानून बनाकर लागू किया है उससे क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, कितना धरातल पे इसका गरीबों को फायदा मिल रहा है। देखिए, कोई भी कानून जब बनाया जाता है ना, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को मिलना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर गरीब प्रभावित होते हैं तो फिर उस कानून में समीक्षा करने की जरूरत है, और इसीलिए जीतन राम मांझी इस बात को रिपीट कर रहे हैं। यह नया बयान है और ये भी खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन
एक सवाल जीतन राम मांझी से भी पूछा जाएगा कि आप हमेशा ये बात कहते हैं, लेकिन आप सरकार में हैं, आपकी बात सुनी जाती है, आप बिहार सरकार में शामिल हैं, केंद्र सरकार में शामिल है, बाकायदा केंद्र सरकार में आप एक बड़े मंत्री हैं। जो विभाग जीतन राम मांझी को दिया गया है बहुत बड़ा विभाग है, ये एमएसएमई, इसको लेकर बिहार में और कई राज्यों में इनका बड़ा काम चल रहा है। अगर ये आज के डेट में जो इनका पद है, इस पद का सदुपयोग करते हुए केंद्र सरकार में, लोकसभा में अगर ये सवाल उठाएं तो लोकसभा से लेकर बिहार में इनके मंत्री हैं, बिहार विधानसभा तक इनकी बात सुनी जाएगी और उस पर अमल भी किया जाएगा। तो जीतन राम मांझी जो बात मीडिया में आकर कहते हैं और समझते हैं कि सरकार तक पहुंच जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं कहते हैं? डायरेक्ट सरकार से बात क्यों नहीं करते हैं? डायरेक्ट सदन में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? इतने बड़े मंत्री हैं, केंद्र में इनकी वैल्यू है, पीएम मोदी बहुत वैल्यू देते हैं जीतन राम मांझी को, इसलिए कि जिस समाज से आते हैं उस समाज की ये, हालांकि इनका पार्टी थोड़ा परिवारवाद में ग्रस्त है, थोड़ा सा देखने को मिलता है कि ये खुद, इनका बेटा, बहू, समधीन, इन सबको पहले प्राथमिकता देते हैं। लेकिन फिर भी ये जिस समाज से आते हैं, केंद्र में या राज्य में, इनका वैल्यू है। तो अपनी बात, अपने समाज की बात, अपने जात की बात अगर ये रखें सरकार के पास डायरेक्ट, तो हम समझते हैं कि असर होगा। लेकिन बात हमेशा ये मीडिया में ही कहते हैं। नीतीश कुमार के सामने, नीतीश कुमार से जाकर मिलकर डायरेक्ट बात करें, जिस मंच पे नीतीश कुमार होते हैं उस मंच पे डायरेक्ट बात करें तो ज्यादा असर होगा। केंद्र सरकार से इस बारे में बात करें कि बिहार की जो हालात है शराबबंदी की, इसकी समीक्षा की जरूरत है, हमारे समाज के लोग प्रभावित हैं, तो सुना जाएगा। और एक बात तय है कि जीतन राम मांझी भले सदन में इस बात को उठाए ना उठाएं, लेकिन ये बात केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी है। पप्पू यादव, उनकी पत्नी और नेता इस विषय को लोकसभा में उठ चुके हैं, राज्यसभा में भी उठाया जा चुका है, तो असर तो पड़ेगा। और इसीलिए जब लोकसभा में, राज्यसभा में इस बात को उठाया गया है, इसीलिए जीतन राम मांझी आज फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि प्रेशर तो पड़ा है। भाई आखिर कोई भी कानून आप बना दिए, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। 10 साल हो गया, आप जिस उद्देश्य से शराबबंदी लागू किए उसका नामो निशान नहीं बिहार में है। आज बच्चा बच्चा प्रभावित है, गरीब, किसान, मजदूर सब प्रभावित है, तो समीक्षा की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अगर इस बयान का मतलब निकाला जाए तो जीतन राम मांझी का कुल मिलाकर यही कहना है कि कम से कम एक समीक्षा होनी चाहिए जिससे गरीबों को फायदा मिले। आपका ये जो अब तक एक्शन है, इस एक्शन से अगर फायदा नहीं मिला तो एक्शन में बदलाव करना चाहिए। अब देखिए, जैसे होता है ना कि किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर चेंज करना पड़ता है, वहां फायदा हो जाए। तो वैसे ही जो अब तक काम कर रहे थे उसमें कोई फायदा नहीं दिखा, ड्रोन से, गोड़ी से क्या क्या तरीका अपनाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस वाले इसमें लगे हुए हैं ना, कमीशन खाने में, शराब बिचवाने में, बनवाने में, तो फायदा कहां से होगा। तो समीक्षा करने की जरूरत है कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले कितने इसमें कमीशन कमा कमा कर, खा कर मोटे हो गए, पैसे वाले हो गए। देखिए, शराबबंदी को लेकर ना 2-3 बात जो है ना उस पे चर्चा होनी चाहिए। शराबबंदी काल में ड्रग्स सबसे पहला, शराबबंदी से क्या फायदा हुआ गरीबों को, दूसरा चर्चा का विषय है। और तीसरा सबसे बड़ा विषय ये है कि कितने पुलिस वाले, कितने नेता शराबबंदी से कमीशन खाकर करोड़पति बन गए। ये वो मुद्दा है जिस पे चर्चा करने की जरूरत है।
तो जीतन मांझी डायरेक्ट सरकार से मिले, नीतीश कुमार से मिले, पीएम मोदी से मिले और इस विषय पे चर्चा करें तो ज्यादा और जल्दी फायदा होगा। बाकी जो बयान था आपने सुना, आगे क्या कुछ होगा अपडेट देंगे। नमस्कार, जय हिंद।